तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का अंतिम प्रहार है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को 100 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो दोस्तों बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और जो हमारे मैराथन क्लास को नहीं देखे हैं फटाफट मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों आप लोग सारा चीज़ को देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग प्ले लिस्ट में मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, एक बार जा करके दोस्तों आप लोग लिंक को भी एक बार टच करके मेरे भाई देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन अभी जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं ना, एग्जाम के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों कहा गया क्या सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर सांख्यिकी शब्द का प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं? एक वचन, बहुवचन। इन ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पे है सर, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। पूछा गया कि सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ पे किए जाते हैं? तो बताएंगे सर वैज्ञानिक द्वारा, व्यवसायिक द्वारा, अर्थव्यवस्था द्वारा, अर्थशास्त्री द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि कॉलम और पंक्तियों के रूप आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो बताएंगे सर टेबुलेशन कहते हैं। क्या सर? टेबुलेशन कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले से ही बता रखा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट सर सहसंबंध गुणांक सदैव होता है। जो सहसंबंध गुणांक है वो सदैव क्या होता है? -1 और +1 के बीच में होता है। क्या सर? -1 और +1 के बीच में होता है। बहुलक वह मूल्य है जिसकी आवृत्ति याद रखिएगा अधिकतम होता है। क्या होता है सर? अधिकतम। जो बार बार आते हैं उसे हम लोग बहुलक कहते हैं। समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या है भाई? समाचार पत्र द्वारा जो हमारा आंकड़ा है वो क्या है? द्वितीय आंकड़ा। क्या है सर? हमारा द्वितीय आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते सर पदों के विचरण के माप को कहा जाता है। पदों के विचरण के माप को कहा जाता है अपरिकरण। क्या सर? अपरिकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस कौन थे? तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस एक प्रकार का देखा जाए दोस्तों तो एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे सर? एक अर्थशास्त्री थे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि चतुर्थ विचरण यानी मेरे दोस्तों आपसे QD का मान पूछा गया, यानी इसका जो सूत्र होती है ना वो सूत्र क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था Q3 और -Q1 / 2। क्वेश्चन नेक्स्ट आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है। आधार वर्षों में जो सूचकांक का मूल्य होता है ना दोस्तों वो 1 होता है। कितना होता है सर? सॉरी 100 होता है, याद रखिएगा। सॉरी भाई, इसका राइट आंसर होगा 11th का मेरे दोस्तों क्या 100 होता है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये आप लोग निकाल लीजिएगा मेरे भाई। जैसे मध्य माध्यिक का बहुलक, विस्तार गुणांक क्या है, परिसर क्या है। मैंने नंबरिकल का जो सेट प्रोवाइड किया था वहाँ पे मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को दिखाया था कि कैसे बनाना है भाई। जो भी नहीं देखे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। प्राथमिक आंकड़ा होते हैं दोस्तों। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? तो बताएंगे सर प्राथमिक आंकड़ा होता है अनुसंधानकर्ता। क्या सर? अनुसंधानकर्ता। क्वेश्चन पे आते हैं सर 14 पे। निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है? निम्न में से किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है? तो बताएंगे सर रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जाता है। बताएंगे सर 14 का ए उसका राइट आंसर होगा, मध्य हो जाएगा। याद रखिए क्या हो जाएगा सर? मध्य हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला सर किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना जाता है? किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माने जाते हैं? फिशर का सूत्र। किसका दोस्तों? फिशर का सूत्र। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं। सर एक अच्छे औसत का गुण क्या होता है? तो बताएंगे सरलता, स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, निरपेक्ष। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर सर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। आपके सामने एक क्वेश्चन है सर आपका विस्तार गुणांक का सूत्र है सर। मैंने आप लोगों को बताया था सर कि विस्तार गुणांक का जो सूत्र होते हैं ना वो होता है L - S / L + S। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों अगला क्वेश्चन पाते हैं प्रमाण विचलन का सूत्र है। प्रमाण विचलन का सूत्र क्या है? तो √σ(d(x²) / n। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? आखिर ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था मेरे दोस्तों। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है क्या? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? टेबुलेशन, सॉरी प्रस्तुतिकरण। इन आंकड़ों का विस्तार बताइए। आंकड़ों का विस्तार निकालना, जो सबसे बड़ा है दोस्तों उसको सबसे छोटा से घटा देना है। यही तो आपका विस्तार है सर, याद रखिए क्या हो जाएगा सर? यही तो आपका विस्तार है। इन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला। किसी वृत्त की चार्ट के कुल कितना डिग्री कोण बनाता है? तो कोई भी वृत्त आप ले लीजिए मेरे भाई, वो 360 डिग्री का ही कोण बनाएंगे, है ना। आयत चित्र है सर 24 में पूछा गया
कि आयत चित्र है 24 जी 24 का द्विविमाय आयत चित्र होता है 2 डायमेंशन। क्या सर? आयत होता है क्या? 2 डायमेंशन। आपने आंकड़ों का माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका में मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यारा तरीके से बताया था कि सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग को क्या करना है? काउंट करना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, तो 4 को इधर फेंक दीजिए, 4 को इधर फेंक दीजिए, बीच वाला जो होगा उसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला HYV हरित क्रांति सम्मिलित है भाई किससे? तो HYV से किससे मेरे भाई? सॉरी, आपका हरित क्रांति संबंधित है किसे? ऑप्शन नंबर ए। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर बॉर्लॉग को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। 27 फेमा कब लागू हुआ? आपसे पूछा गया 27 में कि फेमा कब लागू हुआ। 27 पूछा गया दोस्तों कि फेमा कब लागू हुआ। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या? 1 जून 2000 को। कब लागू हुआ? 1 जून 2000 को लागू हुआ। किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध होती है? तो 28 का राइट आंसर होगा निरपेक्ष निर्धनता, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं सर। भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ हुआ था 1991 को। ठीक है, और क्लास 12 का स्पेशल क्लास स्टार्ट हो रही है इकोनॉमिक्स का या आर्ट्स का, आप कोई भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है दोस्तों, प्ले स्टोर से जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, और डाउनलोड करने के बाद 24 तारीख से हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम पे जुड़े रहेंगे, जहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर समझाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव बताऊंगा। इतना सारा कंटेंट मेरे दोस्तों मात्र आप लोगों को मिल रहा है कितना पे? 399 रुपीज़ में। 24 तारीख तक लास्ट ऑफर है, उसके बाद आपका फी जो है 999 रुपया हो जाएगी भाई। ठीक है, एक बार 399 रुपया पे करें और 2026 तक फाइनल एग्जाम तक मेरे दोस्तों रगड़ करके सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन 30 पे से जैविक कृषि एक खेती है सर। जैविक कृषि जो होती है दोस्तों वो किसका खेती है? धारनी का। क्या? धारनी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो बताएंगे सर सामाजिक। क्या हो जाएगी सर हमारा? सामाजिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पे आते हैं सर 32, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। एलपीजी का पूरा नाम होता है दोस्तों, एक्चुअली फुल फॉर्म पूछा जाता है ना तो बताते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन पूछा क्या गया मेरे भाई? पूर्ण नाम। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नेक्स्ट, कृषि किस क्रिया के क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया में कौन कौन आता है? कृषि करना, खनन करना, लकड़ी काटना, मछली पालन, पशुपालन, ये सब आता है सर ग्रामीण इलाके में जो किए जाते हैं ना। क्वेश्चन आते हैं सर 34 पे, स्वतंत्र के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? स्वतंत्र के पहले हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इनमें से कौन सा वस्तु था जिसका निर्यात नहीं किया जाता था? तो बताएंगे सर इंजीनियरिंग वस्तु। क्या मेरे भाई? इंजीनियरिंग वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई है? भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई है? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर डी 1948। ओके, चलिए मानवीय साधनों के विकास के लिए आवश्यक है। मानवीय साधनों के लिए विकास के लिए आवश्यक है क्या? खास करके शिक्षा। क्या सर? खास करके शिक्षा। जैसे कि अगला, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? देश के तो बताएंगे सर लगभग 2/3। कितना मेरे भाई? 2/3। इस बात को याद रखिएगा, 2/3, यानी 3 को अगर आदमी हमारे देश में है तो 2 को व्यक्ति से सिर्फ किसान खेती करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश क्या है सर? तो याद रखिएगा भारत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, AAY का पूरा नाम क्या है सर? AAY का पूरा नाम है सर हमारा क्या? अंत्योदय अन्य योजना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है सर, पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी समस्या पाए जाते हैं भाई। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बताएं अल्प विकसित देशों में। कहाँ पे सर? अल्प विकसित देशों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, HDI मानव विकास सूचकांक किसके संस्थापक कौन है? डॉक्टर महबूबुल हक। कहाँ के रहने वाले थे? पाकिस्तान के। तो इसमें आपसे पूछा गया ना कि क्या मापा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा इसमें सामाजिक मापदंडों का सूचक होती है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन भारत का निर्धन राज्य? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। किसने किया था? मोदी सरकार ने। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का स्थापना हुआ थी मेरे दोस्तों कब? 1950 में। याद रखिएगा, योजना आयोग पूछे या नीति आयोग पूछे, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 44 पे, उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है। 44 पे पूछा गया
गया। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है सर? तो बताएंगे सर हमारा कृषि संकट, आय असमानता, लघु उद्योग पर प्रतिभा प्रभाव। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं कि मनरेगा, याद रखिएगा आपसे पूछा गया 45 में कि मनरेगा का संबंध है ना भाई। 45 पूछा गया कि मनरेगा का संबंध किससे है? तो 45 में हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों रोजगार से। किससे? रोजगार से। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो बताएंगे सर नाबार्ड की स्थापना हुआ था हमारा कब? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखिए आप विश्व व्यापार संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO और WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। इसको भी याद रखिएगा। श्रम बल और कार्यबल का अंतर क्या है? श्रम बल और कार्यबल का अंतर है बेरोजगार श्रम। क्या सर? बेरोजगार श्रम। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं सर। इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में तो नहीं आता है? इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगी सर क्या? सौर ऊर्जा। क्या सर? सौर ऊर्जा। अगला सर 49 पे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते सर। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था क्या है? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए सर अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत कौन से माप आते हैं? बहुलक, माध्यिका और माध्य। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब दो चरों के बीच परिवर्तन एवं एक ही दिशा में होता है तो वह सहसंबंध कहलाता। संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? तो बताएंगे सर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा धनात्मक, पॉजिटिव होता है ना। क्या होता है सर? पॉजिटिव। कैसे? तो देखिए प्लस प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन में यही चीज आपसे कह रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट, सांख्यिकी क्या है दोस्तों? सांख्यिकी सिंपल सा फंडा है। सांख्यिकी अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा दोस्तों ये हमारा तथ्यों का परस्पर तुलनीय बनाता है ना। उसके बाद दोस्तों याद रखना है कि जटिल तत्वों को स्पष्ट करता है। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। 6 परिवारों की मासिक आय निम्नलिखित है। 1600, 1500, 1400, 1525, 1625, 1630। औसत आय पूछा है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से फंडा है भाई, बहुत इजी है। कैसे बनाना है सुनिएगा। सबको जोड़ देना है, जितना सारा डाटा दिया है सबको जोड़ देना है। एग्जाम्पल जो भी आपका डाटा आया है ऊपर में उसको डिवाइड कर देना है एक नंबर से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6। कितना डिजिट है? 6। 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, जोड़कर 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका औसत निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन है सहसंबंध के सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? सहसंबंध सूत्र के प्रतिपादन क्या था? पियरन और स्पियरमैन ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर कि निम्नलिखित श्रृंखला 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29 आपसे पूछा गया क्या कि इसमें क्या है भाई, है ना। आपसे ये सीरीज में पूछा गया कि क्या है, तो बहुत ही सिंपल है सर, ये हमारा समावेश श्रृंखला है। क्या सर? समावेश श्रृंखला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। किसी श्रेणी के उस मूल्य को क्या कहते हैं जो सबसे अधिक बार आता है? जो सबसे अधिक बार आता है सिंपल सा फंडा है भाई, जो वो उसे बहुलक कहते हैं। जो 2 बराबर भागों में बांट देती है उसे माध्यिका कहते हैं, है ना। किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तो उस विधि को कहा जाता है। तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर जनगणना विधि। क्या सर? जनगणना विधि। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, याद रखिएगा। अगला, किसी समग्र में एक मद जितनी बार आता है उसे उस मद को डैश कहा जाता है। उसे उस मद को क्या कहा जाता है? तो आवृत्ति कहा जाता है। क्या दोस्तों? आवृत्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन आर्थिक क्रिया है? क्वेश्चन में 11 पूछा गया कि आर्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है सर, तो आर्थिक क्रिया कौन है सर? वितरण, उपभोग, उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी। मध्य बिंदु का सूत्र क्या है दोस्तों? मध्य बिंदु का सूत्र है क्या? L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए सर जैसे आपसे मध्य बिंदु पूछा जाए, कैसे देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 50 और 70 का मध्य बिंदु क्या है, तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देना। यही फॉर्मूला था। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 50 और 70 120, तो 120 का आधा करेंगे तो 60। समझ में आया मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है? वे चित्र जिसमें आंकड़ों को दंडों का या आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है, तो बताएंगे सर उसे हम लोग बोलते हैं क्या? दंड चित्र। क्या बोलते हैं सर? दंड चित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर। क्वेश्चन नंबर पे पूछा गया प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है सर्वेक्षण में। कहाँ पे? सर्वेक्षण में। क्वेश्चन नेक्स्ट, अर्थशास्त्री की दुर्लभता संबंधित परिभाषा का प्रतिपादन कौन किया था? तो बताएंगे सर रॉबिन्स ने किया था। किसने?
रॉबिन्स चाचा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स में आप लोगों को ज़्यादा समय देना है क्लास 12 में बाबू, और वो सब्जेक्ट की तुलना में, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत ही अटपटान सब्जेक्ट है भाई, इस बात को याद रखिएगा। किसी सारणी में के मुख्य अंग है, किसी सारणी के मुख्य अंग क्या है सर? तो बताएंगे शीर्ष टिप्पणी, शीर्ष सारणी संख्या, इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। समांतर माध्य के सूत्र कौन सी है सर? आपसे पूछा गया समांतर माध्य का सूत्र कौन सी है, तो बताएंगे सर हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस चित्र को क्या कहते हैं बताइए मेरे दोस्तों। इस चित्र को अगर मैं बात करूं 18 नंबर की, तो आप सिंपल से बताइए सर ये पाई चित्र है, क्या है ये? पाई चित्र है, सिंपल सा फंडा है ना। सतत श्रृंखला के माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर माध्यिका जो है ना, सॉरी माध्यिका, इसका फॉर्मूला पूछा गया माध्यिका, मध्य माध्यिका बहुलक, 3 गो का फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। ठीक है, मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, जो भी नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग होता है, आपसे पूछा गया निर्देशांक सूचकांक का प्रयोग कहाँ किए जाते हैं, तो बताएंगे सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग देख लेंगे, फटाफट देखते हुए अगला क्वेश्चन। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आज के एग्जाम के अकॉर्डिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही शानदार जाएंगे। याद रखिएगा बस आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन को एक बार टैकल करना है, पढ़ना है, समझना है, नहीं समझ में आएगा उसको छोड़ करके आगे निकल जाना है। फिर जब मेरे दोस्तों समय मिलेगा तो उस समय पढ़ के आपको अच्छी तरह से आंसर कर लेना है। आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य है, आंकड़ों के चित्र में प्रदर्शन का उद्देश्य होते हैं दोस्तों प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आयत चित्र किस श्रृंखला का आवृत्ति वितरण का रेखीय चित्र प्रस्तुतिकरण है, तो 22 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर क्या? सी, सतत श्रृंखला। क्या सर? सतत श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र का प्रयोग अंतर चतुर्थक मतलब परास निकालने का सूत्र है भाई, तो बताएंगे सर परास निकालने का, तो Q3 - Q1। ठीक है, किसका? चतुर्थ का पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तालिका से आपको क्या निकालना है भाई? फ्रीक्वेंसी निकालना, एक्चुअली निकाल लेंगे आप लोग। हाँ, अगला क्वेश्चन, समको आंकड़ों के अपवर्गीकरण मापने की सबसे सरल माप क्या है? सबसे सरल माप है सर ए, क्या हो जाएगा सर हमारा? विस्तार। नंबरिकल का मैं बार बार कह रहा हूँ कि नंबरिकल का क्वेश्चन को देख लेंगे एक बार। बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सम्मिलित होता है, कौन सा क्षेत्र में सम्मिलित होता है दोस्तों, तो बताएंगे सर वो हो जाएगा हमारा कौन, तो याद रखिएगा तृतीय। बैंकिंग तृतीय आ जाएगा, यातायात तृतीय आ जाएगा, उसके बाद नेट बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, जिसमें हमें सेवा प्रदान होती है उसे हम लोग तृतीय क्रियाकलाप में शामिल करते हैं। मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश सबसे, मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश इसके संकेतों में सबसे आगे है। इन 4 देशों में से आपको नाम बताने सबसे आगे कौन है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मानव विकास सूचकांक में सर्वप्रथम कौन सा देश है, सबसे पहला देश कौन सा है, तो नॉर्वे बताना है। क्या? नॉर्वे बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सर हमारा चीन। क्या हो जाएगा सर? चीन इसका सही उत्तर होगा। 28 है सर, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? 28, तो बताएंगे सर 28 का हमारा 20 का राइट आंसर होगा नाबार्ड, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन में आते हैं सर 28 का बी होगा, सॉरी भाई 28 का बी हो जाएगा। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः पाया जाता है, शहरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो बताएंगे सर खुली बेरोजगारी। क्या सर? खुली बेरोजगारी। क्वेश्चन नेक्स्ट है सर कि टिस्को का पूरा नाम क्या है सर, याद रखिएगा टिस्को का पूरा नाम होती है क्या? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं? किस वर्ष को कहते हैं, तो बताएंगे सर 1921 को। क्या मेरे भाई? 1921। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट है सर, सतत विकास के अंतर्गत किनके आवश्यकता की संतुष्टि होती है सतत विकास के अनुसार, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा, केवल वर्तमान पीढ़ी, केवल भावी पीढ़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है? भारत में, अगर मैं भारत के बारे में देखूं मेरे दोस्तों, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है, तो बताएंगे सर मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या सर? मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश में की गई थी, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही रहेगा सर बी, चीन। क्या हो जाएगा सर? चीन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर आपकी स्क्रीन पे कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में घटने को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, उससे हम लोग बोलते हैं कि अमूल्यन कहते हैं। क्या सर? अमूल्यन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। WTO का पूर्ण नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और एक होता है सर हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में, सॉरी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 20 का क्षेत्र हो जाएगी। अगला, भारत में किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम निर्धनता रेखा की अवधारणा का प्रयोग किया था? सबसे पहले बताएंगे सर, याद रखिए दादा भाई नौरोजी ने। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी चाचा ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 38, एलपीजी नीति के सकारात्मक प्रभाव क्या है भाई? 38 में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा अंतर्राष्ट्रीय पहचान, उभरती अर्थव्यवस्था, औद्योगिक उत्पादन। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? ब्रिटिश काल में भारत के प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? 39 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर क्या? सी। क्या हो जाएगा सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 1881। क्वेश्चन नेक्स्ट सर, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता डैश उत्पादन था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। 1951 से 1956 पे हुई थी, है ना। मैं सारा चीज़ बता दिया, आप इतना करने के बावजूद भी अगर लोग गलत कर कहेंगे तो आपके जिम्मेदारी है। ठीक है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो बताएंगे सर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950। इसका अध्यक्ष कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री, है ना। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य का सुधार तथा परीक्षण सम्मिलित है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मानव पूंजी का निर्माण। क्या सर? मानव पूंजी का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में निर्धनता के डैश है? भारत में निर्धनता के क्या है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, याद रखिए गरीबी के क्या कारण है? कीमतों में वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आधारिक संरचना डैश की पूर्व शर्त है? आधारिक संरचना का जो पूर्व शर्त है दोस्तों वो क्या है? आर्थिक विकास। क्या सर? आर्थिक विकास। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्तमान में कौन से राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि बताइए वो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा है पढ़ा लिखा में आगे। देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा समझने वाली बात है। एक्चुअली भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य जो है वो केरल है और सबसे कम हमारा बिहार है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे केरल ऑप्शन में है ही नहीं, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा सर? उस समय हमारा त्रिपुरा होगा। ठीक है, अगला, कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बताएंगे सर हमारा राइट आंसर होगा क्या? छुपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत है भाई? गैर वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत कौन है भाई? तो बताएंगे सर हमारा लकड़ी, ईंधन की लकड़ी। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, पदार्थ में हानिकारक पदार्थ की उपस्थिति को कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं सर? प्रदूषण कहते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अगेन आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रहा हूं मेरे दोस्तों। अच्छी तरह से जाएं और आप लोग एग्जाम दें। और मेरे दोस्तों कल आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के लिए। हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव के लिए। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।